आफ्टरनून मैम। ओके। आप लोगों को प्रीवियस क्लास में मैंने क्या बताया था, कम्युनिकेशन क्या है, आप लोगों ने उसका नोट्स बनाया है? यस मैम, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। ओके, कैन यू एक्सप्लेन? रिटन कम्युनिकेशन। करेक्ट। ओके, एक एक वर्ड। सुयश, आप वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है बताएंगे? मैम, वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स कि लाइक जस्ट लाइक मैम, इनपुट डिवाइस अपना वो होता है, कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस होता है, हम्म। मैम उसको ट्रांसलेट करता है। तो मैम हम कम्युनिकेशन ऐसा है कि मैम अपन डीपली डिफाइन कर सकते हैं अपनी माउथ से, अपनी लैंग्वेज के थ्रू। इसके अलावा कोई और? रागिनी? मैम विच इंक्लूड फेस टू फेस, टेलीफोन, रेडियो और ओके। टेलीविजन एंड अदर मीडिया। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, श्रुति? मैम नॉन वर्बल में जैसे हम इनडायरेक्टली किसी से बात करते हैं। ओके मैम एक्सप्रेशन के थ्रू। ओके ओके। अब रागिनी, रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? रागिनी मैम आर यू जिसको देयर? मतलब जिसको राइट करके। राइट करके क्या? सेंटेंस कंप्लीट करें। यस मैम। रोहन? मैम हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन? मैम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल एंड राइट कम्युनिकेशन एंड थ्रू कम्युनिकेशन थ्रू एक्सप्रेशन। हम्म। मैं ये एंड बताई थी आप लोगों को लास्ट क्लास में। श्रुति, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन? मैम 4 टाइप्स। ओके, एक्सप्लेन। फर्स्ट वर्बल कम्युनिकेशन, हम्म। सेकंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, थर्ड रिटन कम्युनिकेशन, फोर्थ विजुअलाइजेशन कम्युनिकेशन। वेरी गुड वेरी गुड। बाकी सब सो रहे थे क्या? मैम एक बुक में लिसनिंग भी एक टाइप का कम्युनिकेशन है दिया हुआ है। हाँ, लिसनिंग और ये जो है वो कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स हैं कि किस किस तरीके से कम्युनिकेट किया जा सकता है। पहला सुन के, फिर रिटन कम्युनिकेशन, और उसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, मतलब कुछ चीजें देख के भी कम्युनिकेट की जाती हैं, वो कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे। उसके बाद बहुत सारी चीजें इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, तो आपको जो टाइप्स हैं या कम्युनिकेशन है, उनके फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके पॉइंट्स को थोड़ा सा समझना है कि क्या उसकी विशेषता है, क्या उसके टाइप्स हैं, ठीक, और क्या क्या है, कौन सी चीज आपको, कौन सा पॉइंट किस में लिखना है, ये आपको थोड़ा सा समझना है, उसके बाद ही आपको लिखना है। ठीक है। यस उसके मैम। बाद ओके, जो किस तरीके से आप एक गुड कम्युनिकेशन कर सकते हैं किसी के साथ, ठीक है, मतलब आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो उसके भी कुछ टिप्स हैं कि हाउ डू यू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल। ठीक, मान लीजिए हमको हिंदी और इंग्लिश ही आती है, पर हम अदर कंट्री में भी जाते हैं, तो हमको उनके साथ भी कम्युनिकेट करना होता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं। हर जगह हर किसी इंसान को हर एक लैंग्वेज आना तो इम्पॉसिबल है। तो कुछ ऐसे टिप्स होते हैं कम्युनिकेशन स्किल के, जिससे आप अदर पर्सन के साथ ऐसे कम्युनिकेट कर सकें जो डेली रूटीन में आपकी हैबिट में ना हो। ठीक है, तो मान लीजिए आप कोई ऐसी लैंग्वेज, या तो आप उनके लिए बुक्स या डिक्शनरी ऐसा कुछ प्रेफर करेंगे जिससे आप उनके कुछ वर्ड्स को समझ सकें और अपने साइड से कुछ आंसर कर सकें।
तो कुछ ऐसे टिप्स हैं कि आप एक गुड कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप कर सकते हैं आपके अंदर। तो सबसे पहली चीज है आपका बॉडी अवेयरनेस। ठीक, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत सारी चीजों को बयां करता है, बहुत सारी चीजों को शो करता है, जिससे कि सामने वाला कुछ चीजें आपको देख के भी समझ जाता है। ठीक है, तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो परफेक्ट होना चाहिए कि आप किस तरीके से किसके साथ कैसे बात कर रहे हैं। एक अच्छी देखा जाए तो डिसिप्लिन और एक अच्छी पर्सनालिटी भी डेवलप करने के लिए आपकी जो बॉडी अवेयरनेस है, आपका जो बॉडी एक्सप्रेशन है वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, कि आप अपनी पर्सनालिटी को भी किस तरीके से डेवलप करेंगे। एक तरीके से आपका ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी आता है कि आपके बोलने का तरीका, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो सामने वाले को क्या शो करना चाहता है। उसके बाद मेंटेन योर आई कांटेक्ट विथ ऑडियंस और विथ समवन। मीन्स आपका जो आई कांटेक्ट है उसको आपको मेंटेन करना है। वो क्या, अगर आप किसी इंटरव्यू में या कहीं पे भी जाते हैं, मैं एक बहुत जनरल सी और बहुत सिंपल सी और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रही हूँ कि आप कहीं इंटरव्यू में भी जाते हैं तो एचआर के सामने जब आप आई कांटेक्ट के साथ आंसरिंग करते हैं, भले आप उस चीज के लिए आपको उतना नॉलेज ना हो, उतना ज्यादा आपको आता नहीं हो, बट आपके कॉन्फिडेंस को शो करता है आपका आई कांटेक्ट कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। इफ अगर आपको नहीं भी आता है तो आप कह सकते हैं सॉरी सर आई डोंट नो। ठीक, बट कॉन्फिडेंस के साथ वो एक एज अ पॉजिटिव पॉइंट आपके साथ इंक्लूड होता है। वो एक आपका पॉजिटिव तरीका है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ ही बोल रहे हैं, अगर आपको नहीं आता है तो भी। ठीक, तो जहां पे भी आप बोलिए, आपके चाहे आप ऑडियंस के सामने ऐसे बोल रहे हैं, कोई स्पीच दे रहे हैं, या आपके इंटरव्यूअर के सामने बोल रहे हैं, या किसी दोस्त से किसी से भी बात कर रहे हैं, तो आपका जो आई कांटेक्ट है वो ये शो करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। ठीक, तो कोशिश करिए ज्यादातर आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन और ये चीजें हैं वो आपको मेंटेन करनी है। उसके बाद आपका गेस्चर और एक्सप्रेशन, आपके एक्सप्रेशन से भी सामने वाला बहुत सारी चीजें समझ जाता है। इफ अगर आप सैड भी हैं और आप सामने वाले को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूं या स्माइल कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, आपका जो इंटरनल चीजें हैं वो आपके चेहरे पे या आपकी बॉडी लैंग्वेज पे शो कर देता है। ठीक है, तो आपका एक्सप्रेशन बहुत मैटर करता है। कुछ चीजें गेम्स में भी आप देखेंगे एक्सप्रेशन के थ्रू आप सामने वाले को शो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कन्वे वंस थॉट। ठीक, कोई ऐसा थॉट अगर आप सामने वाले को कन्वे कर रहे हैं तो आप उसकी एक ही मीनिंग के साथ उसको शेयर करें। डबल मीनिंग के साथ जैसे आप बोलेंगे कि आप खुद भी कंफ्यूज हैं आप क्या कह रहे हैं, तो पहले एक बार आप उस चीज को अपने मन में सोच लीजिए कि हम क्या कहना चाहते हैं, सामने वाले को क्या समझाना चाहते हैं। उसके बाद आप एक वर्ड में उनको समझाइए, एक तरीके में उनको समझाइए जिससे सामने वाला सही मीनिंग निकाल सके आपकी बातों का। ठीक है, उसके बाद आपकी जो कम्युनिकेशन का आपका जो तरीका है, जो आपकी स्किल है, उसको इफेक्टिव बनाने की प्रैक्टिस करें। इफेक्टिव बनाने की प्रैक्टिस कैसे होगी? कुछ ऐसे वर्ड्स जो इफेक्टिव शो करते हैं वो आपको यूज करने हैं। ठीक है, कहाँ पे कौन सा किस तरीके से वर्ड यूज करना है इसका नॉलेज होना किसी भी इंसान को, नॉट इवन आप सब, हम सब भी, कोई भी इंसान को बहुत जरूरी है। बड़ों के सामने कैसे बोलना है, छोटों के सामने कैसे बोलना है, बैचमेट से कैसे बात करनी है, ये चीजें ना आपको और आपकी पर्सनालिटी को और आपके डिसिप्लिन को भी इफेक्टिव बनाता है। ठीक, कि किस तरीके से आप सामने वाले के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरीके से आपका स्किल नॉलेज है, और किस तरीके के वर्डिंग्स आप यूज करके या तो उसको इम्प्रेस कर रहे हैं या तो उसको डिमोटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपकी जो पर्सनालिटी है और आपका जो एक गुड कम्युनिकेशन स्किल है उनको इम्प्रूव करता है। ठीक, तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं इनको आप ध्यान में रखेंगे। मेंटेन आई कांटेक्ट विद द ऑडियंस, बॉडी अवेयरनेस, सेकेंड, थर्ड गेस्चर एंड एक्सप्रेशन, फोर्थ कन्वे वंस थॉट्स, एंड लास्ट फिफ्थ वन इफेक्ट, बोल सकते हो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। प्रैक्टिस में रहे तो प्रैक्टिस इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा, बहुत इफेक्टिव और बना सकते हैं। उसके बाद हम जो कम्युनिकेशन करने के लिए
मैसेज शेयर करते हैं, तो कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स किस किस तरीके के होते हैं देखेंगे। कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले, जैसे कि आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ, वर्बल मैसेज। ठीक, वर्बल मैसेज कौन सा वर्ड आप चूज करके शेयर करने वाले हैं। तो आपके जो वर्बल मैसेज हैं उसमें आपका जो वर्ड जो आप चूज कर रहे हैं वो उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक, तो इफेक्टिव वर्बल मैसेज कैसे बनेगा, आपका वर्डिंग चूज करने के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो मैसेज है वो इफेक्टिव कैसे बन रहा है। उसके बाद आपका जो नॉन वर्बल है, नॉन वर्बल मैसेज डिपेंड करेगा आपकी पर्सनालिटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे, आपके फेशियल एक्सप्रेशन पे। ठीक है, आप फेशियल एक्सप्रेशन कैसा देते हैं, उसके चीजों को किस तरीके से आप एक्सप्रेस करते हैं, उसके बाद आपका पोस्चर गेस्चर क्या है, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, इस पे डिपेंड करता है। ये मैसेज कन्वे करता है। नॉन वर्बल जो है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो सामने वाले को मैसेज कन्वे कर रही है कि आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो क्या कन्वे करना चाह रहा है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या बोलना चाह रहा है। उसके बाद एक होता है थर्ड, पैरावर्बल मैसेज। अब पैरावर्बल मैसेज आपकी जो वॉइस है, आपकी जो टोन है, इस पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से अपनी बात को किसी के सामने रख रहे हैं, आपकी आवाज में कितना दम है। ठीक, आप जो बात कर रहे हैं वो, अगर आप किसी को नेगेटिव भी बोल रहे हैं तो आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, आपकी आवाज कैसी है, क्योंकि कहीं कहीं पर ये चीजें बहुत मैटर करती है। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ या आप थोड़ा सा बोल्ड आवाज में कहीं पर अगर स्पीच दे रहे हैं या अपने इंटरव्यू में हैं तो आपको कॉन्फिडेंस शो करना है। ठीक, क्योंकि जब हम कहीं पे गलत भी हो जाते हैं तो वहां पे हमारी जो आवाज है थोड़ी लो साउंड करती है, तो हमारे बोलने के तरीके पे, हमारी टोन पे भी, हमारी टोन पे ये हमारा जो डिसिप्लिन है वो झलकता है, किस तरीके से हम किससे बात करते हैं। ठीक, और आपकी वॉइस पे, इन चीजों पे ये चीजें डिपेंड करती हैं। तो जो कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स हैं इसमें आपके वर्बल, नॉन वर्बल और पैरावर्बल मैसेज आएंगे कि मैसेज के शेयर करने के तरीके कौन कौन से हैं। ठीक है, जो वर्बल नॉन वर्बल है वो आपके बहुत सारी चीजों में आएंगे, हर चीजों में बस आपको मीनिंग ये निकालना है कि वो रिटर्न वर्क के लिए है, लिसनिंग के लिए है, मैसेज किस तरीके से कन्वे करने के लिए है। ठीक है, पॉइंट्स को आप आपके अकॉर्डिंग नोट करते जाएंगे। अब मैसेज सेंड करना और जो मैसेज रिसीव करना होता है, इनके भी पॉइंट्स होते हैं कि मैसेज सेंड करने में कितना आपके में ये है, किस तरीके से आप मैसेज सेंड कर रहे हैं लोगों को। तो इसमें भी एक इफेक्टिव वर्बल मैसेज है और नॉन वर्बल मैसेज है। ठीक, और जो रिसीविंग मैसेज है उसमें भी आपका वर्बल और नॉन वर्बल है। रिसीविंग में किस तरीके से आप सामने वाले की बात को सुन रहे हैं या उनको बात को ग्रहण कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं अपने अंदर, कि जो सामने वाला बोल रहा है वो, देखो हर किसी का बोलने का और समझने का तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है, और हर इंसान का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो सेम नहीं होता है। ठीक है, ये बात मानते हो। मैं आपको अगर कोई चीज बोल रही हूँ, हो सकता है कि कोई एक इंसान उसको एज अ पॉजिटिव वे में ले और कोई एक इंसान उसको नेगेटिव वे में ले, ये अपना अपना नजरिया होता है। ठीक, तो मैसेज जब हम रिसीव करते हैं तो हमारी कुछ चीजें सुनने पे भी प्रभाव पड़ता है और कुछ हमारे समझने पे भी प्रभाव पड़ता है कि हम उन चीजों को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। तो कंसंट्रेशन के साथ चीजों को सुनिए। ठीक है, उसके बाद कुछ बात में, कुछ वर्डिंग्स में साइकोलॉजिकल कनेक्शन बैठाइए कि अगर किसी ने ऐसा बोला है तो उसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, किसी के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करना है हमको कि सामने वाला जो बोल रहा है उसका मोटिव क्या है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है बोलने का। ठीक, और बिना किसी समझ के, बिना चीजों को क्लियर किए किसी को भी जजमेंट नहीं करना। ठीक है, हमको उसका सस्पेंस, हमको उसका मीनिंग समझना, उसके बाद ही हम किसी को कुछ, कोई कैसा क्या है वो बोल सकते हैं। तो ये एक सुनने का तरीका है और उसको इफेक्टिव बनाने का भी, क्योंकि जितना हम चीजों को पॉजिटिव वे में लेंगे उतनी पॉजिटिविटी हमारे भी अंदर आएगी, और जितना हम बोलेंगे उतनी पॉजिटिविटी हम दूसरों को भी देंगे। ठीक है, तो जो लिसनिंग स्किल है, की लिसनिंग स्किल, उसमें भी वर्बल और नॉन वर्बल है।
ठीक है। रिसीविंग मैसेज में मैं आपको बता रही हूँ कि मैसेज रिसीव करने में जो लिसनिंग का तरीका है उसके अंदर वर्बल और नॉन वर्बल, और वर्बल और नॉन वर्बल का मतलब आप जानते हैं, तो सब में इसका मतलब तो सेम है, बस सुनना है, लिखना है, पढ़ना है, भेजना, ये चीजें चेंज हो जाएंगी। उसके बाद जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस था वो मैंने आप लोगों को बताया था कि सेंडर और रिसीवर में किस तरीके से मैसेज ट्रांसमिट होता है, किस तरीके से उसका फीडबैक आता है। ठीक है, उन चीजों को आप नोट कर लें तो बेटर है। मैंने बोला था होली वेकेशन में आप इन चीजों को नोट कर लेंगे। ठीक है। तो जो कम्युनिकेशन के तरीके हैं, लाइक अगर रिटर्न कम्युनिकेशन, तो रिटर्न कम्युनिकेशन का पहले आप मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद उनकी इंपॉर्टेंस लिखेंगे, मीनिंग ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन, कि हाउ टू इम्प्रूव योर रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल, आप रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, ऑडियंस से या किसी इंफॉर्मेशन को रिटर्न वर्क में कैसे सामने वाले को समझाएंगे। उसके बाद रिटर्न में आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखने के लिए है। सब आपका जो टोन है वो भी रिटर्न में आ जाता है, और जो मैसेज की लेंथ है उस पे भी आपको ध्यान देना होता है कि हम कितना मैसेज किसको पहुंचा रहे हैं। ठीक। उसके बाद रिटर्न कम्युनिकेशन की हर एक चीज की कोई एडवांटेज भी होती है और डिसएडवांटेज भी होती है। ठीक। तो रिटर्न कम्युनिकेशन की एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। अब देखिए, एडवांटेज तो कुछ चीजें आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे टाइम पीरियड रहता है और आप रिटर्न वर्क में चीजों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, एक्यूरेट अपनी चीजों को लिख सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपकी उसमें आप शेयर कर सकते हैं, जो कि बोलने में भले आप हिचकिचा जाएं या बोलने में कुछ चीजें आपकी छूट जाएं, तो रिटर्न में वो चीजें आपकी छूटती नहीं है। ठीक है, आप याद करके और बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज करके उसमें लिख सकते हैं। ठीक। और इसका डिसएडवांटेज जो है, टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। इफ अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको एक लिमिटेड टाइम में वो चीजें एक्सप्लेन करनी है जो आप लिखना चाहते हैं वहां पे। ठीक है। उसके बाद आपका जो थोड़ा सा प्रोसेस है वो कॉस्टली भी हो सकता है, क्योंकि रिटर्न वर्क है तो आपको पेजेस भी चाहिए, पेन भी चाहिए, बहुत सारी चीजें ये सब चाहिए। ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ क्लैरिफिकेशन, कुछ चीजों को आप क्लियर नहीं कर पाते हैं जो कि आप बोल के कर पाते हैं या सामने वाले को समझा नहीं पाते हैं। तो एज अ डिसएडवांटेज आप कुछ पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी हर एक चीज में, इनफैक्ट हर एक इंसान में भी होती है। तो वो जो चीजें हैं वो आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो सब में होता है। ठीक। सेम आपको ओरल कम्युनिकेशन में भी करना है। ओरल कम्युनिकेशन में भी आपको इतनी चीजें लिखनी है एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ। ठीक है।
कम्युनिकेशन में आपको थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करना और अपने आप को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अगर आप सोचेंगे कि जो चीज़ें मैंने पढ़ाया है या किसी ने भी पढ़ाया है उनसे बस आप पास होने के लिए पढ़ लें, संतुष्ट हो जाएं, तो ये बेटर ऑप्शन नहीं है। आप सेल्फ स्टडी करिए। आप जितना अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेंगे उतना आपको आगे आने वाले समय में आपको हेल्प होगी और अच्छी अच्छी होंगी चीज़ें। मैंने आप लोगों को बोला था कि 5 से 10 ऐसे नए नए वर्ड्स लिख कर लाने के लिए आप लोग लिखे हो। कुछ ऐसे नए नए वर्ड्स हर दिन आपको लिख के लाने हैं, ठीक है। तो आप लोग कल से 10-10 ऐसे नए नए वर्ड्स और उनका मीनिंग लेकर आएंगे जिनके बारे में आपको पहले नहीं पता होगा और आप सर्च किए होंगे अपने अपने हिसाब से। किसी को किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता, किसी को किसी वर्ड का। तो नए नए वर्ड्स लेकर आएंगे जिससे आपका कम्युनिकेशन स्किल और इम्प्रूव हो और आप चीज़ों को समझने में बेटर फील हो। इसके बाद मैं आप लोगों को कल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी। उसके बाद आप लोगों ने स्कूल में इससे पहले टेंस पढ़ा हुआ है क्या? किसी ने Yes, पढ़ा? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। तो टेंस का नॉलेज है, आप लोगों को पता है कि किसमें कैसे चीजें यूज करनी है। आप लोगों को बोलने आता है थोड़ा बहुत इंग्लिश? हाँ मैम। ओके, थोड़ा वेरी गुड, जनरली ऐसे। ठीक है, वेरी गुड। और जिनको नहीं भी आता है तो जब हम टेंस पढ़ेंगे, टेंस भी हम पढ़ेंगे, तो उसमें आप लोगों को थोड़ा सा इम्प्रूव होगा चीजें कि प्रेजेंट में अगर हम काम कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको कौन से वर्ड्स, कौन से हेल्पिंग वर्ब ये सब यूज करने हैं। और उसके बाद पास्ट की बात कर रहे हैं तो क्या करना है, और फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो क्या करना है। तीन ही चीज मेन इंपॉर्टेंट है जिनके अंदर आपका पूरा इंग्लिश समाया हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसी के अंदर आपकी पूरी चीजें हैं। आपका पूरी इंग्लिश इसी के अंदर है कि आपको बस अगर समझ में आ जाता है कि सेंटेंस को किस तरीके से लगाना है तो आप कहीं पे भी किसी से भी कैसे भी बात कर सकते हैं। और बोलने से आपकी हैबिट में वो फ्लुएंसी आती है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति इंग्लिश को ऐसे पढ़ के या ऐसे लिख के नहीं समझ सकता है। जब आप बोलते रहते हैं, आपकी हैबिट में आ जाता है तो आप फ्लुएंट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके मैम लिए बहुत ज्यादा टेंशन मैम लेने की बात नहीं है। हाँ, मैम मैम आई कांटेक्ट में अपन आइज को अप डाउन कर सकते हैं थिंकिंग पर्पस के लिए, हाँ, आइस को अप डाउन कर सकते हो। मैम, पलकों को क्योंकि बोल अगर रहे हो? अपन कंटिन्यूअसली अगर अपन देखेंगे तो इरिटेट हो जाएगा सेकंड पर्सन, आई थिंक। सही बात भी है, कंटिन्यूअसली नहीं देखना है। आई कांटेक्ट आपके फेशियल एक्सप्रेशन को शो करेगा। जहां पे आप आंसरिंग कर रहे हैं वहां पे आप आई कांटेक्ट करके स्माइल के साथ करेंगे ना, जिससे यस उसको मैम। ये समझ में आएगा कि आप कॉन्फिडेंट भी हैं। ऐसा नहीं है कि पलक नहीं झपकाना है, ऐसा नहीं है। और मैम बॉडी लैंग्वेज में कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएशंस लाने ज़रूरी होते हैं कि ऐसे नॉर्मल वे में अपन थोड़े बहुत? आपका जो बॉडी लैंग्वेज है ना, आपकी पर्सनालिटी को दर्शाता है सुयश। यस मैम। ठीक है कि हाँ, कई बार ऐसा होता है ना, किसी के जाते हुए भी हमको लग जाता है, कोई आता है तो लगता है कि आप पुलिस में हैं क्या। कोई ऐसी चीजें होती यस हैं, जो मैम। बिजनेसमैन होते हैं तो बोलते हैं कि हाँ, ही इज लुकिंग लाइक अ बिजनेसमैन, है ना। तो वो एक यस मैम। पर्सनालिटी लैंग्वेज होती है जो कि कुछ चीजें हमारी शेयर कर देती है। आगे हम उसके बारे में भी डीप में पढ़ेंगे कि क्या होती है, कैसे होती है, क्या किस तरीके से किस तरह में हमको रिएक्ट करना चाहिए, कब कैसे बोलना चाहिए। ठीक है, यस मैम। ठीक है। मैम, बॉडी लैंग्वेज सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लाइक एनीवन एग्जांपल? लाइक जैसे बॉस से बात कर रहे हैं या किसी से भी नॉर्मल मैम पीपल से बात। बॉडी लैंग्वेज तो मैम एक्चुअली अपन पब्लिक स्पीकिंग जब करते हैं तभी दिखा सकते हैं। देखिए, बॉडी लैंग्वेज जब आप किसी से फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं तभी आप शो कर सकते हैं, पहली बात ऋषभ। एंड सेकेंड थिंग, इफ अगर आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हम थोड़ा डाउन होके बात करेंगे। हम अपना जी ईगो, अपने एटीट्यूड को हल्का सा डाउन करके बात करेंगे, ये तो अंडरस्टूड है। ठीक, हम्म, इफ अगर आप बॉस हैं और आप किसी अपने मैनेजर या एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं, तो आपके जो एटीट्यूड में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं। पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड भी जो दो डिफरेंट तरीके होते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी रहना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो सामने वाले को, आप मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है जो कि आपका एम्प्लॉय है, तो आप अगर बिजनेस मीटिंग में है तो हर जगह तो उसको लेके नहीं चल सकते हैं। तो यहाँ जी पे एक थोड़ा सा एक आपका एटीट्यूड अलग होगा, यू आर लुकिंग लाइक अ बॉस। ठीक है, तो हर जगह का जो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहना जरूरी है। बट
हमको कहाँ पे कैसा चीजें को शो करना है, ये हमको आना चाहिए। हम किससे डाउन होके बात करें और किससे थोड़ा अप होके बात करें, किस पे हैवी होके बात करें, वो हमको पता होना चाहिए। ठीक। मैम एक क्वेश्चन था, ईगो हम्म। और एटीट्यूड में क्या डिफरेंसेस है? ईगो लाई का किसी चीज को ऐसा मैं नहीं कर सकता। हाउ इज दिस पॉसिबल कि मैं नहीं कर सकता? ये आपके ईगो में आ जाता है कि नहीं? कोई आपको कुछ बोल दिया कि आप तो ऐसा नहीं कर सकते, वो आपके ईगो में आ गया। ठीक। या और ठीक। आपका जो एटीट्यूड है, लाइक एटीट्यूड के दो तरीके होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। तो आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू में आपके काम आता है, और नेगेटिव एटीट्यूड मतलब किसी को कुछ समझना ही नहीं, जो हूँ सब मैं ही हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट जिसको बोलते हैं। ठीक। कि सब मेरे सामने छोटे हैं, किसी को कुछ नहीं आता, बस मैं ही एक इंटेलिजेंट हूँ, मुझे ही सब आता है। ये आपका नेगेटिव एटीट्यूड है, ये नहीं होना चाहिए। ये चीजें फिर इंसान को ले डूबती। हमारे में एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, लाइक अवर कॉन्फिडेंस। यस, मैं ये क्यों नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, जो मैं ट्राई करूंगा वो मैं कर सकता हूँ। ये आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपका पॉजिटिव कॉन्फिडेंस है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसके भी जो कुछ पॉइंट्स हैं, ये सब चीजें हम कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे। ये सब चीजें एक्चुअली आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में आती है, बट कुछ चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, कुछ पीडी की क्लास में पढ़ेंगे। जी मैम। मैम मैं बुक्स को लेके थोड़ा कंफ्यूज हूँ। आ, जस्ट लाइक मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन की है, दो चार एक्सप्लोर। बुक्स को लेके क्या कंफ्यूजन है? कम्युनिकेशन स्किल की तो बहुत सारी मैम बुक्स एक अवेलेबल मैम हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से मैम ई क्या करके एक है, उसमें उस पे क्या मैम है है? कम्युनिकेशन, ई ज्ञान कम्युनिकेशन कोश। स्किल की ना बहुत सारी बुक्स ना मार्केट में अवेलेबल हैं। एक तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल भी है, अच्छी बुक है। एक कम्युनिकेशन स्किल भी है, वो किसकी है, संजय कुमार ऐसा कुछ नाम है। मैम आप ठीक है। दो एक, चार ऐसे नेम्स आप प्रोवाइड करा दें ग्रुप पे तो सही ठीक है, रहेगा। मैं कुछ ऐसे ना नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी कुछ बुक्स के, अगर मेरे पास कुछ सॉफ्ट कॉपीज जो हैं। ठीक है। यस मैम। और जब आप लोग डिपार्टमेंट आएंगे, तब आप लाइब्रेरी से कम्युनिकेशन की बहुत कुछ बुक्स इशू कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी लाइब्रेरी में अवेलेबल है कम्युनिकेशन की बुक्स। एक दो राइटर भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है। तो आप उन बुक्स को फिर प्रिफर कर लेंगे। देखो, यस मैम। कम्युनिकेशन की बहुत सारी बुक्स हैं, बट एक कुछ ऐसी बुक्स हैं जैसे नॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल, वो जो आप जिनकी वर्डिंग्स को समझ सकें, जो वर्डिंग्स हमको पढ़ने में फैमिलियर हो, उसी के साथ हम यस जाएंगे मैम। आगे। ठीक है। तो दो चार ऐसे बुक्स यहाँ पे आप देखने के बाद उनको रीड करके देखें कि आपको उनकी लैंग्वेज समझ में आ रही है कि नहीं। तो इजी लैंग्वेज में नोट्स को प्रिपेयर करें, जो आगे आपको एग्जाम टाइम पे एक बार रीड करके माइंड में आ जाए कि हाँ, ये चीजें हम समझ सकते तो हैं या मैम नहीं समझ सकते। कम्युनिकेशन का भी रिटन एग्जाम होगा? हाँ, होगा ना। जस्ट लाइक मैं वाइवा वॉस भी ऐसे बोलते हैं, वो होगा? वाइवा वॉज भी होगा, कम्युनिकेशन का आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा, बट रिटन एग्जाम तो होगा सुयश, यस मैम। है ना। हम्म। ओके। तो कल मिलते हैं। कल कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, टाइम मैं आपको ग्रुप में डिले कर दूंगी। और इसके बाद आप लोगों का जो और सी की क्लासेस हैं वो चल रही हैं। मैम सी की क्लासेस तो अभी नहीं हैं शायद। अभी नहीं है। ठीक है। तो किसी भी फंडामेंटल ऑफ चीज में, कंप्यूटर्स चल रही हैं बस। आज ओके, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स हुई हैं। अच्छा। तो जो भी चीजें हैं आपको और अदर सब्जेक्ट में भी जो भी डाउट्स हैं, वो आप जब रीड करते हैं तो लिख के रख लें और आप पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का, क्योंकि डाउट्स आएंगे तभी चीजें क्लियर होंगी। तो अभी फर्स्ट प्रिपेयर्ड सेमेस्टर नहीं थे आपका आज। जो बेसिक है ना, तो बेसिक चीजों को आप क्लियर ही रखें। क्या बोल यस रहे मैम। हो? मैम आज प्रिपेयर्ड नहीं थे। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम। ओके। थैंक यू हैव मैम। अ थैंक यू। हैव अ थैंक ग्रेट यू। डे मैम। हैप्पी होली मैम। हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। हैव अ ग्रेट डे मैम। थैंक यू मैम।